सात समंदर पार से खबर आई है। खबर ये कि यूके की अदालत ने मान लिया है कि नीरव मोदी को दोषी ठहराया जा सकता है। किस मामले में? भारत के बैंकों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में। फैसला सुनाते हुए लंदन कोर्ट ने कहा कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि नीरव मोदी को दोषी ठहराए जाने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं। जज ने और क्या क्या कहा इस मामले में, अब आगे क्या होगा, आइए इन सवालों के जवाब जान लेते हैं। नीरव मोदी पर क्या क्या आरोप हैं, सबसे पहले उन पे बात करते हैं। हीरा व्यापारी नीरव मोदी पर आरोप हैं कि उसने पंजाब नेशनल बैंक के साथ लगभग 11,345 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इसके अलावा उसके खिलाफ भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस पेंडिंग हैं। भारत लगभग 2 साल से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है। नीरव इस प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। 2018 में भारत से भागने के बाद नीरव कई अज्ञात स्थानों पर रहा। लास्ट में पता चला कि वो ब्रिटेन में है। उसे मार्च 2019 में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किया गया। ब्रिटेन में निचली अदालत या उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त करने के उसके जो प्रयास थे वो बार बार विफल रहे। इस वक्त वो लंदन की एक जेल में है। जज ने अपने फैसले में क्या कहा ये आपको बता देते हैं। जिस कानूनी लड़ाई की बात अभी हम कर रहे थे, उसकी सुनवाई कर रहे यूके की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज ने अपने आदेश में नीरव मोदी की सभी दलीलें खारिज कर दी हैं। ये दलीलें नीरव ने भारत वापस भेजे जाने से बचने के लिए दी थी। नीरव के कारोबार के बारे में कहा कि नीरव मोदी ने बैंक पीएनबी के साथ इस तरह के लेन देन किए कि बैंक को धोखा दिया जा सके। मैं इस बात को कतई नहीं मान सकता कि नीरव मोदी एक वैध व्यवसाय कर रहे थे। जज ने लेन देन की ईमानदारी पर भी सवाल उठाते हुए अपने निष्कर्ष में कहा, मुझे कोई भी जेन्युइन यानी सही या ईमानदार लेन देन देखने को नहीं मिलता और मैं मानता हूं कि जो नीरव मोदी कर रहे थे वो बेईमानी की एक प्रक्रिया थी। इन बेईमानियों के लिए जिन कंपनियों का इस्तेमाल किया वो सभी शैडो कंपनियां थी। जज ने नीरव को पैसा देने वाले बैंक के कर्मचारियों की ईमानदारी पर भी शक जताया। कहा, स्पष्ट है कि नीरव मोदी के उन बैंक अधिकारियों के साथ संबंध हैं जो बैंक अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। नीरव से जुड़े कई ऐसे केस हैं जिनकी भारत की अदालत में सुनवाई चल रही है। जज ने कहा कि वो संतुष्ट हैं कि नीरव मोदी को दोषी ठहराए जाने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध है। जज का कहना था कि प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का लगता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीरव को अभी भारत लाया जा सकेगा? यूके की इस कोर्ट के फैसले से ही नीरव मोदी को भारत नहीं भेज दिया जाएगा, ये बात क्लियर कर देते हैं। कई कानूनी पेचीदगियां अभी बाकी हैं। प्रत्यर्पण के हिसाब से मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। वेस्टमिंस्टर कोर्ट के फैसले के बाद प्रत्यर्पण की फाइल को अब ब्रिटेन की गृह मंत्री के पास भेजा जाएगा। प्रत्यर्पण के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है। वहीं नीरव मोदी के पास वेस्टमिंस्टर कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार भी है। इन सब में कई महीने लग सकते हैं और हर जगह से हार चुकने के बाद भी वो विजय माल्या की तरह यूके में असाइलम यानी शरण के लिए आवेदन कर सकता है ताकि उसे और समय मिल जाए। और इन असाइलम वाली याचिकाओं का निर्णय आने में वैसे ही कई महीने लग जाते हैं, तो इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे दर्पण। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे अमितेश। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।